चारों तरफ अंधेरा था। वो एक सुनसान रास्ते पर भाग रही थी। शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। लड़की की उम्र करीब 23 या 24 साल थी। उसने दुल्हन का लिबास पहन रखा था। ऐसा लग रहा था शायद वह अपनी शादी से भागी हुई थी। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। उसके पैर अब जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी भाग रही थी। भागते भागते वो एक गाड़ी के बोनट से जा टकराई। उस सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी देखकर जैसे उसकी जान में जान आ गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गाड़ी में एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। शायद उसे किसी ने गोली मारी थी। उस लड़की ने गौर से उसे देखा। उस आदमी की सांसें अभी भी चल रही थी। वह लड़की ने जरा भी समय नहीं गंवाते हुए गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी घुमा दी और मेन रोड पर आ गई। उसे किसी भी तरह उस आदमी को अस्पताल पहुंचाना था। आखिरकार उसे सामने एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर खड़ी की और डॉक्टर को पुकारने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर और कुछ बार्ड बॉय लपक कर गाड़ी के पास आए और उस व्यक्ति को बाहर निकाला। उस व्यक्ति को देखकर डॉक्टर का चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो गया। डॉक्टर जल्दी से उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। वह लड़की वहीं पर बैठी थी। तभी उसकी नज़र सामने गई। कुछ आदमी रिसेप्शन पर पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों को देखकर उसने वहां से चले जाना ही उचित समझा। वो वहां से निकलने ही वाली थी कि एक नर्स ने उसे आवाज देकर बुला लिया। आप यहाँ पर अपना नाम और पता लिखिए। नर्स ने कहा, देखिए, मैंने उस आदमी को मुसीबत में देखा, इसलिए मैंने उसकी मदद की। आप प्लीज मुझे जाने दें। मुझे कोई अपना नाम और पता नहीं लिखवाना। वो लड़की थोड़े गुस्से में बोली। इसीलिए तो हम आपका नाम और पता जानना चाहते हैं, मैडम। आपको पता नहीं आपने किसकी जान बचाई है? ये इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन राजीव राय हैं। और मैम, इस काम के लिए आपको बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। वो नर्स खुश होकर बोल रही थी। लेकिन ये सब सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव में कुछ भी बदलाव नहीं आया। जैसे कोई भी हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। देखिए, मैंने यह सब इनाम के लिए नहीं किया। मैंने अपने मानवता का फर्ज निभाया है। आप प्लीज मुझे जाने दें। वो लड़की हाथ जोड़कर उस नर्स से बोली और लपककर अस्पताल से बाहर निकल गई। बहुत अंधेरा हो चुका था, रास्ते सुनसान थे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चली जा रही थी। पता नहीं कहाँ थी उसकी मंजिल। उसे उसका नसीब कहाँ लेकर जा रहा था। उतने में वही गुंडे जो उसका पीछा कर रहे थे, उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे नहीं करनी शादी उस गुंडे से। छोड़ दो मुझे, वो लड़की चिल्ला चिल्लाकर उन्हें कह रही थी। एक गुंडे ने उसके मुंह पर क्लोरोफार्म का रुमाल रख दिया और कुछ ही क्षणों में वो लड़की बेहोश हो गई। वहां अस्पताल में डॉक्टर अपनी जान लगाकर राजीव राय के इलाज में जुटे थे। राजीव राय इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी। हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहते थे। सब उनको देवता मानते थे। उसी राजीव राय पर आज अटैक हुआ था। दो गोली उनके शरीर को भेद कर चली गई थी। खबर मिलते ही उनके घर वाले तुरंत अस्पताल में पहुंच गए। उनकी धर्म पत्नी शालिनी राय फूट फूट कर रो रही थी। उनके साथ राजीव राय के भाई राजेंद्र भी थे। वो कहाँ है? भैया, आपने उसे फोन किया कि नहीं? शालिनी ने राजेंद्र से पूछा। किया तो था, लेकिन हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया। राजेंद्र ने कहा, पड़ा होगा कहीं बेहोश होकर, या कहीं मारपीट कर रहा होगा। शालिनी गुस्से से बोली। भाभी, आप अभी शांत हो जाइए। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। राजेंद्र ने कहा। यहाँ वो गुंडे उस लड़की को बड़े से घर में लेकर आए थे। घर तो ऐसा सजाया हुआ था जैसे कोई शादी हो। वो लड़की अभी भी बेहोश थी। उसके सामने एक हीरो जैसे दिखने वाला लड़का कुर्सी पर बैठा उसे गुस्से से घूर रहा था। जल्दी से उठाओ इस लड़की को, मुझे इसे तड़पता हुआ देखना है। वो लड़का अपने आदमियों से बोला। उसका आदेश सुनकर एक गुंडे ने उस लड़की के मुंह पर पानी दे मारा। पानी मुंह पर पड़ते ही वो लड़की हड़बड़ा गई और उसने अपनी आंखें खोली। सामने बैठे उस लड़के को देखकर वो गुस्से से लाल हो गई। तू तुझे तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। वो लड़की गुस्से में लाल होकर बोली। पहले तुझे मुझसे कौन बचाएगा ये सोच। वो लड़का इस लड़की के बाल पकड़ते हुए हंसते हुए बोला। राक्षस है तू, राक्षस। वो लड़की चिल्लाकर बोली। हाँ, मैं राक्षस हूँ, और जो मेरे काम के बीच आएगा उसका ऐसा ही हाल होगा। समझ गई? चल अब जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जा,
मैं तुझे इस जन्म में शांति से नहीं रहने दूंगा। वो लड़का गुस्से में बोला और चला गया। उस लड़के के जाने के बाद वो लड़की गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे सब पिछली बातें याद आ रही थी। माही एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की, एकदम परी जैसी, अपने मामा की लाडली। लेकिन मामी के कारण मामा ने उसे हॉस्टल में रखा था। बहुत ही हिम्मत वाली। कहीं पर भी कुछ गलत होने पर हमारी माही वहां खड़ी हो जाती थी। उसने अपने बचपन में अपने पिताजी से सुना था, इस दुनिया में सच कभी नहीं हारता, अगर हम झूठ का सामना डटकर करें तो। उस दिन माही अपनी दोस्त सामल के साथ कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंची तो उसने देखा दो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। वह देख माही को गुस्सा आ गया। वो सीधा उन गुंडों के पास गई और उनमें से एक गुंडे को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये छोड़ उसे, ये कॉलेज है, तेरे गुंडागर्दी का अड्डा नहीं। माही निडर हो उस गुंडे से बोली। ये तू कौन है बोलने वाली? यहाँ सिर्फ हमारे भाई का राज चलता है। आज कोई पैदा नहीं हुआ हमें रोकने वाला। चल निकल यहाँ से। वो गुंडा बड़ी ताव में बोला। कौन है तुम्हारा भाई? मैं किसी भाई भाई को नहीं पहचानती। चल छोड़ उस लड़की को, नहीं तो मैं तेरी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। माही गुस्से से बोली। आज तक उन गुंडों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक लड़की उन गुंडों से लड़ रही थी। यह देखकर कॉलेज के बाकी छात्र भी वहां जमा होने लगे। यह देखकर गुंडों ने वहां से चले जाना ही उचित समझा और वो वहां से चुपचाप निकल गए। सब लोगों ने माही की तालियां बजाकर उसके साहस की सराहना की। माही और सामल अपनी कक्षा में जाकर बैठ गईं। क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि एक हीरो जैसे दिखने वाला लड़का उनकी कक्षा में आया। उसके साथ वही गुंडा थे जिसे माही ने तमाचा जड़ा था। भाई वो देखिए वो है। वो गुंडा माही की तरफ अपना हाथ कर बोला। वो लड़का माही की तरफ बड़े एटीट्यूड के साथ बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कक्षा के बाकी के छात्र डर के मारे एक बार माही की तरफ और एक बार उस लड़के की तरफ देख रहे थे, लेकिन माही के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था। तुझे मालूम है तूने किससे पंगा लिया है? मैं विक्रम राय हूँ, मेरा नाम याद रखना। आज तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। धमकी देकर विक्रम वहां से चला गया। उसकी धमकी से माही के चेहरे की एक लकीर तक नहीं हिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कॉलेज में एक नई लड़की का प्रवेश हुआ, सीमा खन्ना। दिखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। विक्रम ने उसे देखा और देखता ही रह गया। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन थोड़ी नकचढ़ी थी। वो ज्यादातर अमीर लड़की और लड़कों के साथ ही रहती थी। विक्रम तो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और दिखने में भी वो कुछ कम नहीं था। बस फिर क्या था, सीमा और विक्रम बहुत जल्दी ही दोस्त बन गए। एक दूसरे के प्रति प्यार तो नहीं था, लेकिन आकर्षण बहुत था। विक्रम अब इसके साथ ही उठता बैठता था, उसकी हर मांगे पूरी करता था। सीमा तो बहुत ही खुश थी, लेकिन विक्रम का बर्ताव अभी भी गुंडों जैसा ही था। उसके आदमी हर आए दिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते रहते थे, किसी न किसी से मारपीट करते रहते थे। ट्रस्टी का बेटा होने के कारण विक्रम को कुछ भी कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माही ने बहुत बार प्रिंसिपल से भी शिकायत की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। विक्रम की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही थी। आए दिन माही से उसकी नोकझोंक होती ही रहती थी। दोनों में एक दूसरे के लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। माही कॉलेज में एक अकेली ऐसी लड़की थी जो विक्रम से नहीं डरती थी। एक दिन माही और सामल कॉलेज की कैंटीन में बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी वहां पर सीमा और उसकी गैंग आ गई। सीमा को पता था माही और विक्रम की जरा भी नहीं पड़ती, और ऐसे भी माही पढ़ाई में सबसे अव्वल थी। सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी हमेशा ही माही की प्रशंसा करते थे। यही बात सीमा को खटक रही थी, इसलिए माही को कैंटीन में देख सीमा को गुस्सा आया। उसने कॉफी लेने के बहाने गर्म कॉफी माही के हाथ पर गिरा दी। ओह सॉरी, शायद कॉफी को भी तुम पसंद आ गई हो, इसलिए वो तुम पर गिर गई। सीमा हंसते हुए बोली और अपने जगह जाकर बैठ गई। माही चुपचाप अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने पहले अपना हाथ साफ किया और कॉफी लेकर सीमा के पास पहुंची। अपने हाथ की कॉफी उसने सीमा पर गिरा दी। यू इडियट, ये क्या किया तूने? अपने ऊपर कॉफी गिरी देख सीमा झुंझला उठी। ओह, शायद मेरी कॉफी को तुम पसंद नहीं आई हो, इसलिए वो तुम पर गिर गई। माही हंसते हुए बोली। माही की बात सुनकर कैंटीन में बैठे सभी लोग सीमा को देखकर हंसने लगे। सीमा ये देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। मेरे इस अपमान का बदला तुझे जरूर चुकाना पड़ेगा, सीमा गुस्से में झुंझलाते हुई बोली और वहां से चली गई। कैंटीन में घटी यह घटना थोड़ी ही देर में पूरे कॉलेज में फैल गई। इस घटना को विक्रम तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा।
उसकी गर्लफ्रेंड की सबके सामने हुई इंसल्ट को सुनकर वो तिलमिला उठा और माही को ढूंढने कॉलेज की ओर चल पड़ा। विक्रम गुस्से में लाल होकर माही को कैंटीन में ढूंढने के लिए गया, लेकिन माही वहां नहीं थी। उसे पता चला कि वो घर जा चुकी है। विक्रम ने गुस्से में अपना हाथ वही टेबल पर दे मारा। दूसरे दिन माही हमेशा की तरह सामल के साथ कॉलेज आई, लेकिन उसे कॉलेज के गेट पर ही रोका दिया गया। तुम अंदर नहीं जा सकती, पहले हमारे भाई तुमसे बात करेंगे, एक जन उसे रुकाकर बोला। कौन भाई? मैं तुम्हारे भाई की नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे भाई की हर बात सुनूं, माही गुस्से से बोली। विक्रम राय की बात तो सबको सुननी पड़ेगी। विक्रम उसके सामने खड़े होकर बोला, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम जैसे गुंडों से कोई बात नहीं करना चाहती। माही विक्रम की बाजू से निकलते हुए आगे निकलने लगी। माही की हिम्मत देख विक्रम गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से माही का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया। अपना हाथ पकड़ा देख माही को बहुत गुस्सा आया। उसने घुमाकर जोरदार एक तमाचा विक्रम के गाल पर जड़ दिया। माही के उस तमाचे से विक्रम हड़बड़ा उठा। उसने लपक कर माही के बाल पकड़े और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विक्रम ने अपने आजू बाजू देखा। सब लोग इसे उसे देख रहे थे। कोई कोई उस पर हंस रहा था। ऐसे उसे प्रतीत हो रहा था। यह सब देखकर वो गुस्से से लाल हो रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे माही पर आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो विक्रम को हाथ लगा सके, और आज लड़की ने उसे सबके सामने तमाचा जड़ दिया था। छोड़ मुझे, गुंडे कहीं के, मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी, माही खुद को छुड़वाने की कोशिश कर बोल रही थी। विक्रम ने गुस्से से माही की तरफ देखा और अपने होठ उसके पास लेकर गया और उसे गुस्से से किस करने लगा। माही गुस्से से उसे धकेल रही थी, उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी। माही ने अपने नाखून मुंह पर मार दिए, लेकिन फिर भी विक्रम ने उसे नहीं छोड़ा। माही विक्रम को अपने से दूर धकेलने का पूरा प्रयास कर रही थी, और एक पल वो उसमें कामयाब हो गई। उसने विक्रम को दूर धकेल दिया और गुस्से से माही ने विक्रम को और दो तमाचे जड़ दिए। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। विक्रम राय पर हाथ उठाने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। अब ये विक्रम राय ना ही तुझे चैन से जीने देगा और ना ही मरने। विक्रम जोर जोर से हंसते हुए माही को बोला। विक्रम ने हंसते हुए बाजू में खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा जो उस पर हंस रहे थे। विक्रम की यह हरकत देख उनके पसीने छूट गए थे। माही गुस्से से छटपटा रही थी। वो गुस्से से उठी और सीधे प्रिंसिपल के केबिन की ओर चल दी। उसके पीछे सामल भी चली गई। सामल भी बहुत सीधी सादी लड़की थी। वो विक्रम के इस बर्ताव से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। माही प्रिंसिपल की इजाजत से उनकी कैबिन में चली गई। माही कॉलेज की होशियार लड़की थी, इसलिए कॉलेज के अधिकतम अध्यापक उसे जानते थे। माही, व्हाट हैपेंड? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? प्रिंसिपल ने आश्चर्य से पूछा। सर, मुझे उस गुंडे विक्रम राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अगर आपने इस बात पर कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, माही गुस्से में बोली। माही, तुम पहले शांत हो जाओ और क्या हुआ मुझे शांति से बताओ, प्रिंसिपल माही से बोले। माही ने प्रिंसिपल सर से बाहर जो भी हुआ वो बिना हिचकिचाते हुए बताया। वहां बाहर विक्रम और उसके सभी साथी वहीं बैठकर गप्पे झाड़ रहे थे, और उनमें सीमा भी शामिल हो गई थी। विक्की, तूने बहुत अच्छा किया, उस माई को अच्छा सबक सिखाया, सीमा खुश होकर बोली। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेबी, ये माही क्या चीज है। विक्रम बड़े ताव में आकर बोला। तभी सामने से प्रिंसिपल सर माही के साथ आते हुए विक्रम के दोस्तों को दिखाई पड़े। विक्रम, प्रिंसिपल सर और उनके साथ वो माही भी है, विक्रम के दोस्त ने कहा। विक्रम, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक लड़की के साथ ऐसे बर्ताव करते हुए। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ विक्रम, अगर तुमने अपनी ये घटिया हरकतें बंद नहीं की तो मुझे मजबूरन तुम्हारे पिताजी से शिकायत करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल सर गुस्से में विक्रम से बोले। विक्रम ने गुस्से से एक बार माही और प्रिंसिपल की तरफ देखा और वो वहां से चला गया। उसके पीछे सीमा और उसके दोस्त भी चले गए। माही बेटा, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, इतना कहकर प्रिंसिपल अपने केबिन की ओर चले गए। माही इस सब बात से बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए उसने क्लास में न बैठते हुए हॉस्टल वापस जाना ही उचित समझा। विक्की, क्या तुम प्रिंसिपल और उस माही से डर गए? सीमा ने जानबूझकर विक्रम से पूछा। ये विक्रम राय किसी से नहीं डरता, लेकिन तुम मेरे बाप को नहीं जानती हो, वो बहुत तत्ववादी इंसान है। अगर उसे पता चला तो मुझे कॉलेज से निकलवा देगा, विक्रम अपना गुस्सा जताते हुए बोला। लेकिन विकी,
अब तुम उस माई को ऐसे ही छोड़ दोगे? सीमा ने इतना सा मुंह बनाकर विक्रम से पूछा। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उसको? उसे मेरे अपमान की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। विक्रम गुस्से से लाल होता हुआ बोला। विक्रम की बातें सुनकर सीमा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। माही कॉलेज से हॉस्टल चली गई। कॉलेज में हुई घटना से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। विक्रम ने उसके साथ की बदतमीजी वो उसे बार बार याद आ रही थी। कोई इंसान इतना गिरा हुआ और बेशर्म कैसे हो सकता है? यही सोचकर विक्रम के प्रति उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माही ने सरदर्द की गोली ली और अपनी आंखें बंद कर ली। गोली के असर से वो जल्दी ही नींद के अधीन हो गई। विक्रम भी माही ने सबके सामने किया हुआ उसका अपमान भूल नहीं पा रहा था। वो गुस्से में ही घर आ गया और अपने बेडरूम में चला गया। उसके दिमाग में थप्पड़ वाली ही बात घूम रही थी। गुस्से से उसने रूम की चीजें इधर उधर फेंकनी चालू कर दी। उसके रूम से आती आवाज सुनकर विक्रम की माँ और चाची भागकर उसके रूम में पहुंची। क्या बात है विकी? ये सब क्या है? किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो पता है ना क्या होगा? विक्रम की माँ थोड़े चिंता के स्वर में विक्रम से बोली। पापा पापा पापा, सब जगह पापा। जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। विक्रम गुस्से में अपना हाथ सामने की दीवार पर मारते हुए बोला। विक्रम, ये क्या बदतमीजी है? और ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे पापा ने? वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। विक्रम की माँ गुस्से से विक्रम से बोली। मेरा इस घर में दम घुटता है, नहीं रहना मुझे इस घर में। ऐसा कहकर विक्रम अपने रूम से बाहर निकल गया। देखो अमालती, मेरे संस्कार कहाँ कम पड़ गए जो ये लड़का ऐसे बर्ताव कर रहा है? विक्रम की माँ अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली। विक्रम का ये हर रोज का तमाशा था। गुस्से से बोलकर घर से निकल जाता था, लेकिन आज विक्रम कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। उसने अपने फोन को उसके एक आदमी को फोन लगाया। मुझे उस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी की अभी। विक्रम ने इतना कहकर फोन कट कर दिया और बार की ओर चल दिया। विक्रम बार में जाकर बैठ गया। आज गुस्से में उसने कितनी ड्रिंक पी उसे ही पता नहीं था। वो लड़खड़ाकर अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। ये फार्म हाउस उसके पिताजी ने विक्रम के नाम से ही खरीदा था, इसलिए वो जब कभी भी ड्रिंक करता या पार्टी करता अपने फार्म हाउस चले जाता था। वो फार्म हाउस पहुंचा ही था कि उसके आदमी का फोन उसे आया। भाई, वो लड़की हॉस्टल में रहती है और आज वो अकेली है। उसके मामा है, पर वो दूसरे शहर में रहते हैं। विक्रम के आदमी ने विक्रम को माही की पूरी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अपने आदमियों से कहकर उठा लो उसे और यहाँ फार्म हाउस पर ले आओ, लेकिन बड़ी सावधानी से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये तेरी जिम्मेदारी है। इस काम के लिए तुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी। विक्रम ने उस आदमी से कहा। ठीक है भाई, आपका काम आज रात को ही हो जाएगा, वो आदमी खुश होकर बोला। विक्रम को होश ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। उसके सर पर तो बस माही के बदले का भूत सवार था। बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी उसे माही से। रात के 11 बज चुके थे। हॉस्टल बंद हो गया था। अब हॉस्टल में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी। माही अकेले ही अपने रूम में सो रही थी। उसकी रूम पार्टनर कल ही अपने गांव चली गई थी। इतने में माही के रूम के दरवाजे पर कोई आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर माही को आश्चर्य हुआ। इस वक्त तो सभी सो जाते हैं, आज कौन होगा दरवाजे पर? माही सोच ही रही थी कि उसे किसी ने पीछे से आकर क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल माही की नाक पर रख दिया और माही कुछ समझ पाती इससे पहले वो बेहोश हो गई थी। उसमें से एक आदमी ने माही के रूम का दरवाजा अंदर से खोला और माही के कुछ कपड़े उसके बैग में भरे और चुपके से वो लोग माही को लेकर एक खिड़की से निकल गए। माही की आंख खुली तो वो एक बड़े से कमरे में थी। माही ने अपनी नजर आजू बाजू घुमाई तो उसे पता चला ये उसका हॉस्टल नहीं, कोई अनजानी सी जगह है। यह देखकर माही झट से उठकर खड़ी हो गई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? अब यही तुम्हारा घर है। सामने से विक्रम की आवाज आई तो माही हड़बड़ा गई। विक्रम, तुम? तो ये गिरी हुई हरकत तुमने की है? अरे हाँ, ऐसी ओछी हरकत तुम्हारे सिवा और कर भी कौन सकता है? माही गुस्से से बोली। अरे वाह, तूने तो मुझे मेरी आवाज से ही पहचान लिया। बहुत होशियार हो तुम, मानना पड़ेगा। विक्रम माही के सामने आकर हंसते हुए बोला। निर्लज इंसान, मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? छोड़ मुझे, जाने दे। माही गुस्से से बोली। इतनी मेहनत करके तुझे लेकर आए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें? आज तो तेरी मेरी शादी है, फिर हम दोनों की सुहागरात मनेगी। विक्रम जोर जोर से हंसते हुए बोला।
विक्रम की बातें सुनकर माही हड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाकर विक्रम पर चिल्लाई, शादी और तुझसे? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। माही चिल्लाकर बोली, मरना तो तुझे है ही, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबके सामने विक्रम को मारा हुआ तमाचा तुझे याद आएगा और अपनी हालत देखकर तू अपने नसीबों को कोसेगी। विक्रम गुस्से से माही के बाल पकड़ते हुए बोला, विक्रम तू होश में नहीं है, छोड़ मुझे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माही चिल्लाई, अब अंजाम तो तू देखेगी। अगले आधे घंटे में सामने रखे हुए कपड़े पहनकर तैयार हो जा। कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम गुस्से से बोला और जाने लगा। नहीं पहनूंगी मैं ये कपड़े, मैं जान दे दूंगी, लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। माही चिल्लाकर बोली, ठीक है, तू कपड़े पहनने का कष्ट मत कर, मेरे 2 आदमी तुझे कपड़े पहना देंगे। विक्रम हंसते हुए बोला, अगले 30 मिनट में तू तैयार नहीं हुई तो? इतना बोलकर हंसते हुए विक्रम वहां से चला गया। माई उस क्षण खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसने कुछ सोच विचार कर वो दुल्हन वाले कपड़े तो पहन लिए। उसने उसके पूरे जीवन में ऐसा निर्लज इंसान नहीं देखा था। ठीक आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आ गए। उसे तैयार हुआ देखकर हंसकर फिर से बाहर निकल गए। माई सहमी हुई सी कमरे के एक कोने में बैठी अपने नसीब को कोस रही थी। इतने में फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और विक्रम अंदर आया। चल जल्दी से, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। विक्रम विक्षिप्त तरीके से हंसते हुए बोला, नहीं आऊंगी तेरे साथ, नहीं करनी मुझे तुझ जैसे नराधम से शादी। माही गुस्से से पीछे खिड़की की ओर जाते हुए बोली, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वो भी आज और अभी। विक्रम माही की ओर बढ़ते हुए बोला। विक्रम जैसे जैसे अपना एक एक कदम माही की तरफ बढ़ाते जा रहा था, माही भी अपना एक एक कदम पीछे ले जा रही थी। अब विक्रम माही के पास पहुंचा और माही का हाथ पकड़कर उसने खींचते हुए बाहर लेकर गया। छोड़ मुझे, छोड़। माही विक्रम के हाथ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। माही का पूरा शरीर अब गुस्से से कांपने लगा था। वह पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई थी और जैसे उसके शरीर में अचानक से कोई ताकत आ गई, उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपना पैर विक्रम के पैर पर दे मारा। माही का पैर पड़ते ही विक्रम दर से करा उठा और माही के हाथ की उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस माही को और क्या चाहिए था। माही ने विक्रम के हाथ को एक जोरदार झटका दिया और वहां से भाग निकली। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसको। वो हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, विक्रम झुंझलाकर बोला। माई अपनी जान हथेली पर लिए भाग रही थी। उसके पीछे गुंडे थे। सुनसान रास्ते पर वो अकेली लड़की भाग रही थी और इतने में उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी में देश के टॉप के बिजनेसमैन राजीव राय को किसी ने गोली मारी थी। माही को विक्रम के गुंडों ने फिर से पकड़कर विक्रम के सामने हाजिर कर दिया था। माही पिछली बातें याद कर रही थी। एक बार वो विक्रम के चंगुल से बचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन विक्रम अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो एक रात में माही की पूरी जिंदगी इस कदर बदलने वाली थी, माही को भी पता नहीं था आगे क्या होगा। थोड़ी देर में कुछ गुंडे आकर माही को जबरदस्ती एक हॉल में ले गए। वहां का नजारा देख माही की आंखें खुली की खुली रह गईं। शादी का मंडप सजाया हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और विक्रम दूल्हे के लिबास में पंडित जी के सामने एक आसन पर बैठा हुआ था। वो 2 गुंडों ने माही को जबरदस्ती विक्रम की बाजू में बैठा दिया और वहीं खड़े हो गए ताकि वो फिर से भाग न जाए। बंद करो ये सब, नहीं करनी मुझे शादी, माही चिल्लाकर पंडित जी को बोली। माही की आवाज सुनकर पंडित जी भी एक बार शांत हो गए। आप चालू रखिए मंत्र पढ़ना, आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, विक्रम ने पंडित जी से कहा। विक्रम ने अपने आदमियों से इशारा किया तो उन्होंने माही के हाथ पीछे बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। माही छूटने के लिए छटपटा रही थी और गुस्से से विक्रम को घूर कर देख रही थी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, हमारी अच्छी सी फोटो तो निकालो, शादी हो रही है हमारी भाई, विक्रम हंसते हुए बोला। राजीव राय की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी। 2 गोली लगी थी, उनको खून भी बहुत बह चुका था। बाहर उनकी पत्नी और भाई डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ओटी से बाहर आए तो राजीव राय की पत्नी शालिनी और भाई राजेंद्र लपक कर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर कैसे हैं मेरे पति? शालिनी ने भरी आंखों से डॉक्टर से पूछा। देखिए, हमने गोली तो निकाल ली है, लेकिन खून बहुत बह चुका है। अगले 24 घंटे में अगर उनको होश नहीं आया तो हम कुछ कह नहीं सकते। शुक्र है उस लड़की का जो उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर आ गई, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर इतना बोलकर अपने केबिन की ओर चल दिए। कौन लड़की थी वो? हम उसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
शालिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए नर्स से पूछा। पता नहीं मैडम, कौन थी वो लड़की? दुल्हन के लिबास में थी। मैंने उसे उसका नाम और पता पूछा भी, लेकिन वो लड़की मुझ पर ही गुस्सा हो गई और यहाँ से चली गई। नर्स ने शालिनी से कहा। उनकी बात हो ही रही थी कि इतने में पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। कैसे हैं आप सर? गाड़ी में से उतरे एक इंस्पेक्टर ने पूछा। पता नहीं, डॉक्टर ने तो 24 घंटे का वक्त दिया है, राजेंद्र इतना सा मुंह करके बोला। देखिए, एक टॉप के बिजनेसमैन को मारने की कोशिश हुई है, हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आपको किस पर शक है? इंस्पेक्टर ने राजेंद्र और शालिनी से पूछा। हमें नहीं पता उनका कौन दुश्मन है, और ऐसे भी इतने अच्छे इंसान को कौन मारना चाहेगा भला? राजेंद्र ने कहा। ठीक है, हम फिर से आएंगे। आपका बेटा किधर है? वो दिखाई नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर ने शक की निगाहों से शालिनी से पूछा। वो वो किसी काम से बाहर गया है, आता ही होगा। शालिनी इंस्पेक्टर से आंखें चुराते हुए बोली। ठीक है, हम फिर आएंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर चला गया। भैया, उसे फिर से फोन लगाइए। यहाँ हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? शालिनी थोड़े गुस्से से बोली। यहाँ विक्रम और माई की शादी भी संपन्न हो गई थी, पूरे रीति रिवाज के साथ। विक्रम ने माई से शादी रचाई थी। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी बोले। इतने में विक्रम का फोन बजा। राजेंद्र का नाम देखकर विक्रम तुरंत फोन उठाया। क्या? कब? कैसे? मैं अभी आता हूँ। राजेंद्र की फोन पर बात सुनकर विक्रम तिलमिला उठा। इसे एक कमरे में बंद कर दो, विक्रम माही को अपने आदमियों के हवाले करते हुए बोला। और ध्यान रखना ये भागने ना पाए, और आज इसे खाना मत दो। इतना कहकर विक्रम वहां से तुरंत निकल गया। राजेंद्र का फोन आते ही विक्रम झट से अस्पताल पहुंचा। क्या हुआ पापा को? किसने गोली मारी उनको? कैसे हैं अब वो? विक्रम ने चिंता के स्वर में अपने चाचा राजेंद्र को पूछा। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया है। 2 गोली लगी थी भैया को। एक लड़की ने बड़ी हिम्मत से उनको अस्पताल में पहुंचाया, इसलिए भैया की जान बच गई। राजेंद्र ने विक्रम से कहा। कौन है वो लड़की, कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, विक्रम बोला। पता नहीं, शायद उसकी शादी होगी। नर्स ने बताया कि वो दुल्हन के लिबास में थी। पापा पर गोली किसने चलाई, कुछ पता चला? विक्रम ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। पुलिस पूछताछ कर रही है, राजेंद्र बोले। विक्रम अपनी माँ शालिनी के पास जा बैठा और उसे सांत्वना देने लगा। शालिनी अपने बेटे विक्रम के गले लगकर रोने लगी। यहाँ माही को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था। कमरे में न हवा थी न उजाला। थोड़ी ही देर में माही का दम घुटने लगा। उसे प्यास भी बहुत लगी थी। वह बड़ी शिद्दत से दरवाजे के पास पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा होने के कारण मुश्किल हो रहा था। माई ने जैसे तैसे कोशिश करके अपने मुंह का कपड़ा निकाला और जोर से चिल्लाई, पानी। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। वहां एक बड़े से होटल के कमरे में किसी का फोन बज रहा था। एक 50-55 साल के आदमी ने फोन उठाया। हाँ बोलो, काम हो गया? उस आदमी ने पूछा। नहीं, वो बच गया। मर भी जाता, गोली बराबर लगी थी, लेकिन एक लड़की ने ज्यादा होशियारी करके उसकी जान बचाई। सामने से एक आदमी बोला। कौन है वो लड़की? उसे ढूंढ निकालो और मार डालो। उसे पता नहीं राजीव राय की जान बचाकर उसने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है, और मेरा नुकसान करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। वो आदमी गुस्से में बोला और अपना फोन पटक दिया। बेचारी माही, अच्छा काम करना उसके लिए मुसीबत बन गया था। यहाँ विक्रम ने उसके साथ शादी करके उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी। 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन राजीव राय की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। सब बाहर चिंतित बैठे थे। शालिनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अचानक कुछ नर्स और डॉक्टर भागकर राजीव राय के कमरे में गए। उनके चेहरे पसीने से लथपथ थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम को भी बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे अपने पिताजी पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आखिर थे तो उसके पिताजी। इतने में राजीव राय के कमरे से डॉक्टर बाहर आए। शुक्र है वो अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर शालिनी की ओर देखकर बोले। यह सुनकर शालिनी, विक्रम और राजेंद्र बहुत खुश हुए। थैंक यू डॉक्टर, शालिनी ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। थैंक यू मुझे नहीं, उस लड़की को कहिए। ऐसा लगता है उस समय भगवान ने ही अपने किसी बंदे को इनकी जान बचाने के लिए भेजा हो, डॉक्टर हंसकर बोले। हम उन्हें मिल सकते हैं? राजेंद्र ने पूछा। हाँ जरूर, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। बस आधे घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, तभी आप मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। यहाँ माही बेहोश पड़ी थी। सुबह हो गई थी, कॉलेज का टाइम हो गया था, लेकिन माही अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची थी।
उसकी सहेली सामल को उसकी चिंता होने लगी थी। माही का फोन भी बंद आ रहा था। हॉस्टल में कोई फोन नहीं उठा रहा था। आखिर माजरा क्या है, सामल सोचने लगी। कहीं विक्रम ने तो माही के साथ कुछ किया तो नहीं। सामल के दिमाग में शंका आई और वो तुरंत माही के हॉस्टल की ओर चली गई। सामल हॉस्टल में पहुंची तो हॉस्टल की वार्डन गुस्से से लाल पीली हो रही थी। ऐसे कैसे बिना बताए कोई लड़की अपने हॉस्टल से गायब हो सकती है? रात में आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों को सोने के पैसे मिलते हैं क्या? अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगी? अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो हमारे हॉस्टल की नाहक की बदनामी होगी। वार्डन ये सब बोलते हुए आग बबूला हो रही थी। बाकी हॉस्टल की लड़कियां आपस में बात कर रही थीं और कुछ सहमी हुई सी थी। क्या हुआ है यहाँ? सामल ने एक लड़की से पूछा। अरे सामल, तुम्हें पता है माई कहाँ है? एक लड़की ने उल्टा सामल से सवाल किया। नहीं तो, मैं खुद उसे ढूंढने यहाँ आई हूँ। लेकिन हुआ क्या है? सामल ने चिंता के स्वर में पूछा। माही पता नहीं कहाँ चली गई। उसका सामान भी नहीं है और कमरे का दरवाजा भी खुला ही था। एक लड़की ने सामल से कहा। क्या? ये कैसे हो सकता है? माई ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। सामल घबराए हुए स्वर में बोली। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या हुआ है? एक लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, इतना कहकर सामल वहां से निकल गई। जरूर उस विक्रम ने ही कुछ किया होगा। क्या करूं? कैसे पता चलेगा माही कहाँ है? उसके मामा का भी तो नंबर नहीं है मेरे पास। बेचारी सामल अपने दोस्त को लेकर बहुत ही चिंतित हो रही थी। यहाँ माही बेहोश पड़ी थी। अचानक उसके चेहरे पर किसी ने पानी डाला। माही ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। पानी पानी, वो पानी, उसे बहुत प्यास लग रही थी। कल रात से उसे पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई थी। देखा हमारे भाई से लड़ने का अंजाम। ये तो शुरुआत है। अब आगे सोच क्या हालत होगी तेरी। एक आदमी की आवाज माही को सुनाई दी। मैं नहीं डरती तुम्हारे भाई से। राक्षस है वो, राक्षस। उसके अंदर मानवता का कोई गुण नहीं है। उसी हालत में भी, माही गुस्से से बोली। इतने में दरवाजा बंद होने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज से माही का इतनी देर तक रखा हुआ संयम टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या क्या सपने देखे थे उसने, सिर्फ उस विक्रम की वजह से मिट्टी में मिल गए। नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसे। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। ना उसे चैन से रहने दूंगी, न मरने। माई ने कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछे और मन ही मन मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। राजीव राय अब खतरे से बाहर थे। शालिनी और राजेंद्र राजीव राय को देखने उनके पास गए, लेकिन विक्रम बाहर ही बैठा था। उसे पता था उसके पिताजी उसे सामने देखकर नाराज हो जाएंगे। कैसे हैं आप? और ये सब कैसे हुआ? शालिनी ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ अभी, लेकिन मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? कौन लेकर आया यहाँ मुझे? राजीव राय ने पूछा। शालिनी ने उस लड़की की पूरी कहानी बताई जिसने राजीव राय को अस्पताल पहुंचाया था। राजेंद्र, उस लड़की को किसी भी तरह ढूंढ निकालो। उसे पता नहीं राजीव राय की जान बचाकर उसने क्या किया है। राजीव राय ने कहा। तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अभी भी कहीं गुंडागर्दी करता फिर रहा होगा। नाक कटवा के रख दी है मेरी, तुम्हारे लाडले ने। राजीव राय थोड़े गुस्से से बोले। नहीं, वो बाहर खड़ा है। आपकी खबर सुनकर वो तुरंत आ गया था। आप समझते हैं, उतना भी निकम्मा नहीं है मेरा बेटा। हाँ, उसकी उम्र है मस्ती करने की। बाकी तो क्या, उसे आपका बिजनेस ही देखना है। शालिनी ने कहा। तुम उसके इतने भी गुणगान मत करो। तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। देख लेना, उसकी हरकतों की वजह से एक दिन हमारी गर्दन जरूर झुकेगी। राजीव राय ने कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अब आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे, शालिनी ने कहा। यहाँ सामल माही की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। मेरी सहेली गायब है और मुझे पूरा यकीन है यह काम उस विक्रम का है। सामल ने निडर होकर इंस्पेक्टर से कहा। कौन विक्रम? उसकी पूरी जानकारी है आपके पास? और आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपकी सहेली को विक्रम ने ही गायब किया है? इंस्पेक्टर ने सामल से पूछा। विक्रम राय हमारे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन एक नंबर का गुंडा है। आए दिन वो और उसके साथी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। उसी के खिलाफ मेरी सहेली माही ने आवाज उठाई थी। मुझे लगता है उसी बात का बदला लेने के लिए विक्रम ने माही को गायब कर दिया है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सामल ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर को बता दी। ठीक है, आप जाइए। कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, इंस्पेक्टर ने सामल से कहा। ये वही विक्रम राय तो नहीं, राजीव राय का बेटा? अक्सर बड़े लोगों के बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। सामल के जाते ही इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल से पूछा।
पता नहीं सर, हो भी सकता है, कांस्टेबल ने कहा। तुम कॉलेज में जाकर उस विक्रम की पूछताछ करो, देखे तो उसके बारे में क्या पता चलता है, इंस्पेक्टर ने कहा और अपनी जीप में बैठकर कहीं चला गया। राजीव राय को होश आते ही थोड़ी देर बाद विक्रम वहां से चला गया था। विक्रम वापस अपने फार्म हाउस पर पहुंचा और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां माही को रखा गया था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में पूरा अंधेरा था। माही कहीं नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने अंदर पैर रखा और उसके सर पर एक भारी सी वस्तु पड़ी। विक्रम जोर से चिल्लाया। माही अंधेरे में भागते हुए बाहर निकल गई और एक कोने में जाकर छुप गई। विक्रम की आवाज सुनकर उसके सभी साथीदार उस कमरे की ओर भागे थे। कहाँ गई वो कमीनी, ढूंढो उसे, बाहर न जाने पाए। विक्रम अपना सिर पकड़कर अपने आदमियों पर चिल्लाया। विक्रम के आदमी चारों तरफ माही को ढूंढने लगे थे, लेकिन माही बड़ी चालाकी से उन सबको चकमा देकर वहां से बाहर निकल आई थी। लेकिन बाहर भी विक्रम ने कड़ा पहरा लगाया हुआ था। उसे देख माही सोच में पड़ गई। माही ने विचार कर एक पत्थर उठाया और उन खड़े हुए लोगों की तरफ फेंका। अपनी तरफ पत्थर आया देख वो सभी अलर्ट हो गए और यहाँ वहां नजर फेरने लगे। तभी विक्रम और उसके साथीदार वहां पहुंच गए। कहाँ गई वो? अगर यहाँ से बाहर नहीं गई है तो यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। नहीं मिली तो तुम्हारी कुछ खैर नहीं। विक्रम ने गुस्से में सबको धमकी देते हुए कहा। विक्रम को माही पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इतना करने के बाद भी उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? माही की हिम्मत विक्रम के गुस्से को और बढ़ावा दे रही थी। विक्रम झुंझलाता अपने कमरे में पहुंचा। उसने विस्की की एक बोतल खोली और अपने मुंह से लगाकर उसे पीने लगा। यहाँ विक्रम के आदमियों ने पूरे फार्म हाउस का एक एक कोना छान मारा, लेकिन माही उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। माही खबरदारी से उन लोगों से छुपते छुपाते चल रही थी, लेकिन उसे उस भूल भुलैया में पता ही नहीं चला कि वो विक्रम के कमरे के पास आ गई है। विक्रम नशे में धुत हो गया था, फिर भी पिए जा रहा था। माही ने विक्रम के कमरे में झांक कर देखा। उसे विक्रम दिखाई दिया। कमरे में विस्की की खाली बोतल टूटी हुई पड़ी थी। उसके कांच हर जगह फैले हुए थे। विक्रम को देख माही एक बार घबरा गई, लेकिन उसकी हालत देख उसकी जान में जान आई। अगर मैं इसी के कमरे में छुप जाऊं तो इसके कमरे में ढूंढने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर माही विक्रम के कमरे में जाकर उसके पलंग के नीचे जाकर छुप गई। विक्रम ने गुस्से में आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसे किसी बात का होश नहीं था और एक पल वो नशे में बेहोश होकर पलंग पर गिर गया। ऊपर पलंग से आवाज आया तो नीचे छुपी हुई माही एक पल के लिए हड़बड़ा गई। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखेगा। अपने मन ही मन माही ने विक्रम को बहुत सारी गालियां दी। रात होने को आई थी। माही के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन बेचारी माही करती भी क्या। उसने अपने दोनों पैर अपने पेट की ओर लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। माही की नींद सुबह जल्दी ही खुल गई। कमरे की खिड़की से मंद मंद हवा चल रही थी। बहुत ही सुंदर वातावरण था। माही ने पलंग के ऊपर देखा तो विक्रम सोया हुआ था। माही चुपके से पलंग के नीचे से बाहर आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो विक्रम का कमरा बहुत ही ऊपर था। माही धीरे धीरे करके दरवाजे के पास गई। धीरे से दरवाजा खोलकर आजू बाजू नजर फेरी। पूरा लॉन खाली था। उसने जैसे ही दरवाजे के बाहर पैर रखा, सामने से उसे दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। माही फिर झट से अंदर चली गई और विक्रम के पलंग के नीचे जाकर छुप गई। भाई भाई, उनमें से एक आदमी ने विक्रम को आवाज देकर उठाने की कोशिश की। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि वो टस से मस नहीं हुआ। वो दो आदमी थोड़ी देर रुककर वहां से चले गए। यहाँ विक्रम के घर पर पुलिस पूछताछ करने आ पहुंची थी। शालिनी तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाली थी कि पुलिस दरवाजे पर आ धमकी। विक्रम राय कहाँ है? इंस्पेक्टर ने शालिनी से पूछा। वो घर पर नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं उसे? शालिनी ने पूछा। उसके खिलाफ एक लड़की को अगवा करने की शिकायत दर्ज हुई है, वो इंस्पेक्टर बोला। आप जानते नहीं है किसका घर है? और मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं कर सकता। किसी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत की है। शालिनी बड़े ताव से बोली। ठीक है, क्या सच है क्या झूठ हम पता कर लेंगे। इतना कहकर पुलिस बाहर निकल गई। पुलिस के जाने के बाद शालिनी ने विक्रम को फोन लगाया। फोन की आवाज सुनते ही विक्रम हड़बड़ाकर उठ गया। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? इतने सुबह मेरी नींद क्यों खराब की? विक्रम ने थोड़े गुस्से में अपनी माँ से कहा। विक्रम, तूने क्या कर दिया? घर पर पुलिस आई थी, बोल रही थी तूने किसी लड़की को अगवा कर लिया है। यह सच है क्या विक्रम? विक्रम की माँ ने थोड़े गुस्से से पूछा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? आप भी पापा के जैसे ही हो गए हो।
मुझ पर आपका जरा भी विश्वास नहीं है, विक्रम झुंझलाते हुए बोला। विक्रम, मैंने सिर्फ पूछा है। घर पर पुलिस आना अच्छी बात नहीं है, हमारे पापा का नाम खराब हो रहा है, विक्रम की माँ शालिनी ने कहा। यह बात पुलिस तक कैसे पहुंची? जरूर किसी ने मेरी शिकायत की होगी, विक्रम सोच रहा था। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहकर विक्रम ने फोन काट दिया। माही पलंग के नीचे बैठकर सब सुन रही थी। विक्रम गुस्से से तिलमिलाता हुआ नीचे आ गया। मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कर दी है, पता करो कौन है वह, विक्रम ने अपने आदमियों से कहा। जी भाई, इतना कहकर उसके आदमी वहां से चले गए। माही भी विक्रम के पीछे पीछे चुपके से नीचे आ गई थी। एक तो वो लड़की चंगुल से निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई, और अब ये उस लड़की की वजह से सब काम बिगड़ रहे हैं मेरे, विक्रम गुस्से में बड़बड़ा रहा था। अब तू आगे आगे देख बच्चू, तेरी नींद ना हराम की तो मेरा नाम माही नहीं, माही मन ही मन खुश होकर बोली। विक्रम तैयार होकर अपने घर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने अपने आदमियों को माही को आसपास सभी जगह ढूंढने का ऑर्डर दिया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। माही को अब बाहर निकलना था, और विक्रम के आदमियों को गुमराह कर बाहर निकलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। माही ने आजू बाजू देखा। फार्म हाउस के पीछे एक बड़ी सी दीवार उसे दिखाई दी, लेकिन वहां बड़ा डरावना घना जंगल था। माही ने कुछ देर सोचा और चुपके से इस दीवार के पास पहुंची। विक्रम ने उस दीवार के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी। माही ने उस दीवार के पास जाकर देखा, वो दीवार बहुत ऊंची थी। माही ने इधर उधर देखा, पास में ही एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी पड़ी थी। माही ने झट से वो सीढ़ी लाकर उस दीवार पर लगा दी और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। विक्रम घर पहुंच गया था। उसके चाची ने उसे पुलिस वाली बात बताई। अगर ये बात पिताजी को पता चली तो वो मुझे कॉलेज से निकलवा देंगे, विक्रम मन ही मन बोला। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? बस अब छुपते छुपाते नहीं, जो करूंगा सबके सामने, उस लड़की को सबक सिखाकर ही रहूंगा, विक्रम ने ऐसे ही कुछ ठान लिया और अस्पताल की ओर निकल गया। जाते जाते विक्रम ने रास्ते में ही अपने आदमियों को कुछ सूचना दे दी। यहाँ बेचारी माही दीवार फांदने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार जो होना था वही हुआ। विक्रम के आदमियों ने उसे देख लिया। ए, नीचे आओ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, एक आदमी ने कहा। माही झुंझलाकर नीचे आ गई। एक आदमी ने पकड़कर उसे वापस से इस कमरे में डाल दिया, और एक आदमी ने विक्रम को माही के मिलने की खबर दे दी। यह बात सुनकर विक्रम खुशी से झूम उठा। अस्पताल जाते जाते उसने अपना रुख बदला और फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। ये क्या हो गया? इतनी मेहनत करने के बाद फिर से इनकी चंगुल में फंस गई, यह सोचकर माई की आंखें भर आई थी। विक्रम कुछ ही देर में फार्म हाउस पहुंचा। कहाँ है वो? नाक में दम करके रख दिया है इस लड़की ने, विक्रम ने अपने आदमियों से पूछा। उसके आदमी ने माई को रखे कमरे की तरफ इशारा किया। विक्रम झट से उस कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर माही कुछ सहम सी गई। विक्रम उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। विक्रम ने आकर माही के बाल पकड़े। बहुत होशियार समझती है ना तू खुद को, कहते हुए विक्रम ने उसे पलंग की ओर धकेल दिया और अपना शर्ट उतारने लगा। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ, मेरे पास मत आना, वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, माही चिल्लाकर बोली। विक्रम अपना शर्ट उतारकर माही की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ, भूल गई हमारी शादी हुई है, विक्रम आगे बढ़ते हुए बोला। विक्रम, आगे मत बढ़ना, माही का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विक्रम आगे बढ़ते हुए माही की ओर झुक गया। माही खुद को विक्रम से बचा पाएगी या विक्रम सिर्फ माही को डराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।